जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 20। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए एक बार पुनः फिर से निवेदन है कि अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर और आपके अपनों पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए आज हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य के 20वें दिन की कथा। सबसे पहले हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रभु को याद करते हुए सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगमनयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं, यानी उन्हें सुनाते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिगणों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सभी पापों और दुखों का नाश करने वाला होता है। बताई हुई चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी कहा गया है। उस दिन आंवले की छाया में बैठकर मनुष्य राधा के सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। उसके पश्चात आंवले की 108 प्रदक्षिणा यानी के परिक्रमा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। दक्षिणा और दान को उतना ही सीमित रखना चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो, क्योंकि क्षमता से अधिक किया गया दान, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है कि कई बार हमें ही दूसरी जगह से दान या पैसा मांगने की नौबत ला देता है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक कर्णों के जल में निमग्न हो गया था, यानी प्रलय आ गई थी, समस्त चराचर प्राणी प्रायः नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया, यानी आंखों में आंसू छलक आए। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे कि बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली। वह फलों के भार से लदा हुआ था। समस्त वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसीलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई तब वे उस स्थान पर आए जहाँ पर कि भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष खड़ा था। उस आंवले के वृक्ष को देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और इसका फल खाने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और सभी पापों और कष्टों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना अति उचित माना गया है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा
तथा आंवले के पेड़ की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह इस जन्म के हों या किसी पूर्व जन्म के हों। आंवले की छाया में जो भी पुण्य कर्म किया जाता है वह कोटि गुना फल देने वाला हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, यानी उनके बारे में सब कुछ जानते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कि बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए अपने पुत्र से कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो विष्णु भगवान को बड़ा ही प्यारा है। तुम इस महीने में स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के पत्रों के सहित भगवान विष्णु की पूजा करो, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और परिक्रमा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र अब क्रोध से लाल हो गया और उसके नेत्र जल उठे, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं कार्तिक में पुनः संग्रह नहीं करूँगा। अपने ही पुत्र का यह उदंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक अपने पुत्र से कहा कि अरे ओ दुर्बुद्धि, तू जा और वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। जैसे ही उस उदंड बेटे ने यह श्राप सुना, वह भय के मारे थरथर कांपने लगा और उसने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे पिताजी, इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह भी तो बता दीजिए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उस ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का कारण उसको बताया। वे ब्राह्मण श्राप निवृत्ति का कारण बताते हुए अपने पुत्र से बोले कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अपने पिता के द्वारा ऐसा कहने पर वह पुत्र उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक गहन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद आंवले की छाया में बैठ गए। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां पर आया। वह मांसाहारी प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा वह करने लगा, किंतु उन महात्माओं के दर्शन मात्र से उसके भीतर की सोई हुई सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनसे कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी उससे बोले, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है और उसमें जो भी कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बड़ा हो जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला हो जाता है। व्याघ्र की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे के शरीर को छोड़कर तत्कालीन दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृतांत बताया। विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर वह स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याघ्र दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। व्याघ्र भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसीलिए कार्तिक में सभी प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा को सुने। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से तुलसी के वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह पूजा आंवले के नीचे कर लेनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं वहां भोजन करता है, वह मनुष्य अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बड़े खुश और संतुष्ट होते हैं।
नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं, जिससे शरीर की हड्डियाँ आंवले के स्नान से धोई जाती हैं। वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं आते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके यहाँ 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास के वृतांत को आज हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से आज की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से ही वह सृष्टि विषय की स्मृति प्राप्त की थी, जो कि पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चय करने वाली हो गई थी। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन माया में लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह अलग अलग नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करें, उतना ही लगाव करें जितना कि उचित है। अपनी बुद्धि को उनकी निसारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी ध्यान ना भटकें। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई भी कोशिश ना करें। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से भला क्या लाभ है। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं मिली हुई हैं तब तकियों की भला क्या जरूरत है। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तनों को बटोरने से, इकट्ठा करने से क्या होगा। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण या जीवन का निर्वाह किया जा सकता है तो भला वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले पेड़ क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते, और जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई हैं। अरे भाई, यह सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम से और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें। मनुष्य क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का स्वतः ही नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिराकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमयी चिंतन नहीं करेगा। इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के पारदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल दल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभा पा रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है और कानों में कुंडल विराजमान हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं।
उनके हृदय में श्री वत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभमणि लटक रही है, वक्ष स्थल पर कभी ना कुम्भलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठियां, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी, निर्मल और घुंघराली तथा नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों यानी भुजाओं के द्वारा वे अपने भगवत जनों पर अनंत अनुग्रह की बारिश कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करते रहने चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, यानी हमें छवि दिखने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करें। यह विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममयी भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपरयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहें, तब देश और काल में मन को ना लगाएं। सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों को बस में कर उसके पश्चात अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को भी बीच में स्थिर करके अंतर आत्मा में लीन कर दें। फिर अंतर आत्मा को परमात्मा में लगा करके धीर पुरुष उस परम शांति की अवस्था में स्थित हो जाएं। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो भला बात ही क्या कहें। अहंकार, महत्वता और प्रकृति का भी यहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल के भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो भला रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार से परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति यही है, यानी कि शास्त्रों में वर्णित है, ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाएं और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र वेदन की रीति से ऊपर लेकर आएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत से वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में अर्थात विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच में आज्ञा चक्र में लेकर जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं पर रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्राधार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मांड का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दें। हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ मैं विहार करूं अथवा त्रिगुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, मैं तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता।
हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मयी मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे हुए मैल भी जल जाते हैं और इसके बाद वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मयी चक्र में पहुँचता है। हे परीक्षित, भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कला पर्यंत जीवंत रहने वाले देवता विहार किया करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो प्रारब्ध की है। वहाँ ना तो शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना ही मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही नहीं सकता। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, यह है कि परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अनंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी बेचैनी होती है। सत्यलोक में पहुँचने के बाद वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूपी आवरण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। ग्रहण इंद्रिय गंध तन मात्रा में, रसना रसत तन मात्रा में और नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन मात्रा में और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म भूतों के सूक्ष्म आवरणों को पार योगी अहंकार में प्रवेश करता है। वह सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजसी अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा वह तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। हे परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिस भी प्राणी को इस भगवान गति की प्राप्ति हो जाती है उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित, तुमने जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदों के अनुसार सनातन मार्ग की सदोमुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी को बताई थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी रास्ता नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित से सारे वेदों का 3 बार अनुशः वर्णन करके बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सबसे उत्तम धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि यह बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उसका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। हे परीक्षित, इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। हे राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो मनुष्य अपने कान रूपी दोनों में उस भर भर कर उसका रसपान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव मिट जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निकटता प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात बताकर परीक्षित को श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है।
जो ब्रह्मा तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करें। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे, जिसको तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की उपासना करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह आदित्य की उपासना करें। जिसे स्वर्ग की कामना हो वह आदित्य के पुत्र देवताओं की उपासना करें। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों की उपासना करें। जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी प्राप्ति के लिए, उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की इच्छा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म का उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा करने के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निरति की, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो उसे तो त्रिदेव भक्ति के योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अपनी अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसा पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे कि संसार सागर की त्रिगुणामयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन मूर्ख प्राणी होगा जो उनसे प्रेम ना करे। यह सुनकर शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की इस बात को सुनकर उनसे फिर और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से और बड़ी ही श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके वह भी हमें सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें हुआ करती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रहस्यमयी लीला कथाओं में ही होता है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े ही भगवान के भगत थे। बाल्य अवस्था में जब वो खिलौनों से खेलते थे तब भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रसपान और आनंद लिया करते थे। भगवानमयी श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत प्रायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमयी गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसके समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ बेकार हो रही है। यह भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं, यानी एक एक दिन घटता जा रहा है। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोखनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी वह नर पशु, कुत्ते, गाम, शूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान दो छेद के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान टरटर करने वाली है। उसका ना तो रहना अच्छा है। जो सिर कभी भगवान कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी एक बोझ मात्र है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते सोने के कंगन से भूषित होने पर भी वह मुर्दे के हाथ हैं।
जो आंख भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोर के पंखों में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी नहीं चलने वाले पेड़ों के जैसे ही हैं, जो कि भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, यानी कि उसको माथे से नहीं लगाया, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास से रहित मुर्दे के समान है। हे सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। हे प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ उनसे कहा, वह संवाद आप कृपा करके हमें भी बताइए। यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। पहले सुनते हैं एक साहूकार की बेटी और माँ लक्ष्मी की दोस्ती की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बहन तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने माता पिता से पूछ कर आऊँगी। तब लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। तब उसके पिता ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू उसकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से बाहर निकल कर आई और कहा मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली बन जाऊंगी और फिर दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने पर बुलाया, यानी न्योता दिया। तब साहूकार की लड़की घर आकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरी सहेली लक्ष्मी ने मुझे खाने के लिए बुलाया है। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के घर जाने पर संभल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया और रुपया परखने के लिए दिए। सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जब वह साहूकार की लड़की जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने के लिए आऊँगी। यह सुनकर वह लड़की बोली कि आ जाना। लड़की अब अपने घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आई है, फिर उदास क्यों बैठी है, बता तो सही क्या हुआ। तब लड़की ने कहा कि पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन मुझे करवाए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर साहूकार बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके अब लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उस रानी का 9 लखा हार चील उठा कर ले आई और उस लड़की का लड्डू लेकर चली गई। वह 9 लखा हार उस साहूकार के घर के आंगन में डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में लेकर गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने उससे पूछा कि क्या चाहिए तुझे। तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल और दुशाला दे दो, मोहरें दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर अब लड़की अपने घर वापस आई और रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलवाओ। आगे आगे गणेश जी चले, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर उसने चौकी बिछा दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर, तो राजा रानी घर पर भी नहीं बैठी, कोई भी नहीं बैठा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोस में मेरी क्या सोचेंगे। यह लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी यह सुनकर चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी साहूकार की उस लड़की पर बहुत प्रसन्न हो गई और अब उस साहूकार के घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर वह साहूकार की लड़की घर के भीतर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर ही बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत सा धन दौलत दिया।
हे लक्ष्मी माता, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और अपने और मेरे सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास स्नान के बाद सुनी जाने वाली दूसरी तारा भोजन की कथा। एक राजा था, उसकी एक प्यारी सी बेटी थी। वह तारा भोजन किया करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। यह सुनकर राजा ने सुनार को बुलवाया, कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। यह सुनकर सुनार अब चिंता करने लगा। तब उस सुनार की पत्नी ने उसे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। तब उस सुनार ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है, परंतु मैं कैसे बनाऊं तारे, मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं हैं। किंतु यह राजा की आज्ञा है, अगर तारे नहीं बना कर दिए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। तब उस सुनार की पत्नी कहने लगी, इसमें परेशान होने की भला क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा उसको ले जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया। उसके पश्चात राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान पुण्य किया। अब भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि मेरे नेम व्रत पर कौन है, और यह कहकर भगवान ने तीनों कोनों में देखा तो कोई नहीं दिखा। जब भगवान ने चौथे कोन में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। यह देखकर भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि तुम जाओ और उस राजा की लड़की को यहाँ पर बुला कर लाओ। अब वे दूत राजा की लड़की को लाने के लिए राजा की लड़की के पास आए और उससे आकर कहने लगी कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। यह सुनकर वह लड़की बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए थे, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सभी को साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद वापस चले गए और दोबारा से एक बड़ा विमान लेकर वापस आए और अब कहने लगे कि अब चलो। तब वह लड़की बोली कि हाँ, अब मैं चलूँगी। फिर सब लोग विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सभी को स्वर्ग कैसे मिलता। तब भगवान के पार्षदों ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें घमंड हो गया है। और अब जब वे दूत भगवान के पार्षद भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने उनसे कहा कि इन सब में तारा भोजन करने वाली वो लड़की कौन है। तब भगवान के पार्षद कहने लगे कि उस लड़की को तो अभिमान हो गया था, इसीलिए हमने उसको बीच में ही छोड़ दिया। तब भगवान फिर से बोले, नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। अब भगवान के पार्षद भगवान के आज्ञा के अनुसार उस व्रत करने वाली लड़की को लेकर आए। तब लड़की ने भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान से 7 बार क्षमा मांग ली और कहने लगी, क्षमा करो भगवान। भगवान ने प्रसन्न होकर उस लड़की को स्वर्ग का सुख दिया, स्वर्गलोक मिला। और उस लड़की को, हे कार्तिकेय महाराज, जैसे आपने उस राजा की लड़की को स्वर्गलोक दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले उन सभी को भी स्वर्गलोक प्रदान करना, उन सबको स्वर्ग में स्थान देना। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीन्हो, धन तुलसी पूरण तप कीन्हो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी। नमो नमो धूप दीप नववैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, शक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।